हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेशन, जिसमें इंग्लिश ग्रामर प्लस वोकैब को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी प्रैक्टिस सेट 8 है। ओके, हमने प्रैक्टिस सेट 7 तक हमने एकदम कम्प्लीटली तरीके से पढ़ लिया है, जिसमें हमने टॉप 20 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में पढ़े हैं। तो लगभग हमारे 140 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं, या आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे ऑल वन डे एग्ज़ाम हो या कोई टीजीटी पीजीटी, जिसमें इंग्लिश ग्रामर प्लस वोकैब आते हैं, तो आपके जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं पेपर में, सब यहीं से बनेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, देखते हैं पहला क्वेश्चन। गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये एक बुक है। बुक का नाम दिया गया है आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। देखिए, जब भी कोई बुक का नेम दे दिया जाए, कोई सी बुक का नेम हो, वो हमेशा किस फॉर्म पे आती है? हमेशा सिंगुलर काउंट की जाती है। क्या होती है फ्रेंड? हमेशा सिंगुलर काउंट की जाती है। ठीक है, तो इसको हम कैसा नाउन मानेंगे? सिंगुलर मानेंगे। ओके, तो इसके साथ जो वर्ब लगने वाले हैं वो भी कैसी वर्ब लगती है? हमेशा सिंगुलर लगती है। ओके, तो वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर। तो देखिए, गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। अब देखिए यहाँ पे क्या लगाया गया है? आर लगाया गया, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि गुलिवर ट्रेवल्स, अब यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यस और इसमें दोनों में दिया है, क्योंकि ये टाइटल का नेम है, मतलब बुक का नेम का जो टाइटल है, इसी तरीके लिखा गया है। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये एक ही बुक का नाम है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब आने वाली है वो सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज। गुलिवर ट्रेवल्स इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। तो आपके किस पार्ट में एरर हो गई? बी पार्ट में आपकी एरर निकल के आ गई। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, आइदर परमीत और ज्योति हैव डन द क्राइम। मतलब या तो परमीत ने या तो ज्योति ने क्या किया है? क्राइम को किया है। ठीक है, अब देखिए, जब भी आइदर, है ना, क्या आ जाए? आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए। ओके, आइदर क्या लेता है? हमेशा ऑल लेता है। नाइदर क्या लेता है? हमेशा नॉर लेता है। तो देखिए, यहाँ पे आइदर आया है, आइदर यहाँ पे क्या लिया है? और। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और नाइदर अगर आता तो क्या लेता है? नॉर लेता। लेकिन जब भी आइदर, हमेशा कैसे इनके साथ वर्ब लगती है? हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, क्योंकि आइदर और नाइदर, ईच, एवरी, ये हमेशा कैसे काउंट किए जाते हैं? हमेशा सिंगुलर काउंट किए जाते हैं। ओके, कैसे काउंट किए जाते हैं? सिंगुलर। ठीक है, तो जब जब भी ये लगा हो ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है, एवरी, तो यहाँ पे इसको हम क्या मानेंगे? सिंगुलर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब जो लगने वाली है वो कैसी लगेगी? सिंगुलर वर्ब। क्या लगेगी फ्रेंड? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आया है? हैव, जो क्या है? प्लूरल फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसको हम क्या कर देंगे? सिंगुलर में लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा? हैज। ठीक है, आइदर परमीत और ज्योति हैज डन द क्राइम। तो इसमें किस पार्ट में एरर निकल के आए? इसमें आपकी सी पार्ट में एरर हो गई। ठीक है, कि इसमें क्या रिमूव कर देंगे? हैव को रिमूव करके हैज को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ओके, तो ये थे हमारे कुछ रूल्स। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। He is very angry on me because I failed written his book. He is very angry on me, है ना, कि वह मुझसे बहुत क्या था? क्रोधित है। बिकॉज, क्योंकि आई फेल्ड टू रिटर्न हिज बुक, क्योंकि मैंने उसको वो बुक लौटा करके मैं क्या हो गया? फेल हो गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है? ही इज़ वेरी एंग्री। जब भी एंग्री की बात की जाए, क्या? एंग्री। एंग्री कैसे लगता है? एंग्री जब कोई समथिंग की बात की जाती है। ठीक है,
जब भी कोई समथिंग की बात की जाएगी तो उसके साथ एट लगाएंगे, और जब भी कोई समवन की बात की जाएगी, ठीक है, समवन की बात की जाएगी तो उसके साथ क्या लगाएंगे, विद लगाते हैं। एंग्री विद, एंग्री विद मतलब समवन मतलब कि कोई पर्सन आ जाए तो वहाँ पे विद लगाएंगे। कोई वस्तु या किसी चीज़ के बारे में बात कही जाए तो वहाँ क्या लगाएंगे, एट। ये हमेशा प्रीपोजिशन है जो लेते हैं अपने साथ, फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। तो एंग्री विद किसके साथ, पर्सन के साथ। एंग्री एट किसके साथ, वस्तु के साथ। तो यहाँ पे क्या आया है, ही इज वेरी एंग्री ऑन मी क्या है, कोई प्रोनाउन है, मतलब कोई पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे किससे वो क्रोधित है, मुझसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंग्री विद, ठीक है। क्या आएगा फ्रेंड, एंग्री विद, ही इज वेरी एंग्री विद मी, वह मुझसे बहुत ज़्यादा क्या है, क्रोधित है, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना। तो ये भी रूल आपको अच्छे से याद रख लेना है कि एंग्री हमेशा जब भी कोई समथिंग की बात करेगा तो प्रीपोजिशन एट लेगा अपने साथ, और जब भी कोई समवन की बात करेगा तो प्रीपोजिशन विद लेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रीट्स आर सो वेट, इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट। द स्ट्रीट्स मतलब कि सड़कों पर क्या था, सड़कें कैसी थी, सड़कें इसलिए गीली हो गई हैं क्योंकि इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट, क्योंकि आज की रात क्या हुई है, बारिश हुई है। तो देखिए, जब भी यहाँ पे देख लीजिए, जब भी लास्ट नाइट की बात की जाए, किसकी, लास्ट नाइट की बात की जाए, ठीक है, तो ये हमेशा किस फॉर्म में यूज होता है, ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। किस पे यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। जब भी समय क्या आता है, लास्ट नाइट, तो हम क्या कर देते हैं, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो किस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। कैसी वर्ब लेता है, प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। तो देखिए, द स्ट्रीट्स आर सो वेट, इट शुड हैव, अब देखिए शुड हैव, शुड हैव तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लास्ट नाइट की बात है। लास्ट नाइट से हमको पता चल गया है कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, तो इट के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़। इट हैज़ रेन्ड लास्ट नाइट, क्योंकि आज रात वर्षा हुई है ना, इसी कारण क्या हो गए हैं, जो सड़कें हैं वो गीली हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बात याद रख लेना है कि जब भी लास्ट नाइट आपको सेंटेंस में मिलता है तो आपको समझ जाना है कि वो सेंटेंस किस टाइप का है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, वर्ब लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसको भी आपको अच्छे से माइंड में रख लेना है। देख लेते हैं नेक्स्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आर्टिकल्स चूज करने हैं। देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन एंड यूरोपियन आर देयर एमंग द टूरिस्ट, है ना। अब देखिए, टूरिस्ट के बीच कहाँ कहाँ टूरिस्ट थे, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन। अब देखिए, आर्टिकल्स मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स में क्या होता है, जैसे इसमें क्या है, ऑस्ट्रेलियन ऐसे लिखा गया है ना, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन, इसमें क्या आ रहा है, वावल साउंड आ रहा है ना, क्योंकि आ से लेकर के आहा तक के जितने भी वर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमेशा वावल साउंड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आके अंदर का आ रहा है ना, बिल्कुल। तो ये कैसा होगा, क्योंकि वावल हमको नहीं देखना है, यहाँ पे वावल साउंड की बात, क्योंकि वावल तो आपको पता है कि ए ई आई ओ यू होता है, ठीक है। तो इनकी हमको साउंड के आधार पर, हमको ये नहीं देखना है कि पहले वर्ड ए आ रहा है कि ई आ रहा है, ये वर्ड से मतलब नहीं, हमको इनके साउंड से मतलब है, ठीक है। तो साउंड अगर आ से आहा तक के बीच का आ रहा है तो हमको उनको हम क्या मानेंगे, वावेल साउंड। तो जब वावेल साउंड होगा तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे फ्रेंड, एन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन, ठीक है। एन ऑस्ट्रेलियन, तो देखिए एन किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है, इसमें है। अब देखते हैं इसमें दोनों में से कौन सा होता। अब देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन एंड यूरोपियन। देखिए यूरोपियन कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है यूरोपियन, ठीक है। देखा जाए तो वावेल, जो वावेल के होते हैं, वावेल के अंदर का तो आ रहा है ई, स्पेलिंग ई से स्टार्ट हो रही है, बट साउंड कैसा दे रहा है, यूरोपियन। साउंड हमारा कंसोनेंट साउंड दे रहा है, क्योंकि का से ज्ञा तक के जितने भी वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, कंसोनेंट साउंड होते हैं, ठीक है। तो साउंड कैसा, यूरोपियन, ठीक है। या वर्ड आ रहा है, लेकिन हमको ई से लेना देना नहीं, हमको किससे मतलब है, उसके साउंड से। इसको पढ़ कैसे रहे हैं, यूरोपियन, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, यूरोपियन, मतलब कि
कंसोनेंट साउंड आ रहा, तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, क्योंकि जब भी कंसोनेंट साउंड होता है तो उसके पहले हम ए वहाँ पे फिल करते हैं, ठीक। और जब भी वावल साउंड होता है तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, एन। ओके, तो ये बात आपको माइंड में रख लेनी है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, एन एंड ए भरा जाएगा, तो एन एन है तो ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पे पहला जो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी प्रीपोजिशन ऐड करना है। देखिए, आई एम नॉट एंग्री यू पॉल, मतलब कि मैं किससे, तुमसे, मतलब कि क्रोधित नहीं हूँ। पॉल, पॉल की बात की जा रही है कि मैं पॉल तुमसे क्रोधित नहीं हूँ। देखिए अभी इससे पहले मैंने बताया कि एंग्री के साथ एंग्री के बाद हम क्या क्या यूज करते हैं, एक तो एट यूज करते हैं, एक विद यूज करते हैं। अभी मैंने क्या बताया था, एट किसके लिए यूज करते हैं, एट हमेशा समथिंग के लिए यूज करते हैं, और यू विद किसके लिए यूज करते हैं, समवन के लिए, ठीक है, समवन के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एट आया है ऑन, विद एंड अगेंस्ट। देखिए ऑन एंड अगेंस्ट तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या बचा, एट एंड विद। अब देखिए एट किसके लिए आता है, हमेशा समथिंग। तो यहाँ पे कोई चीज का नाम दिया गया है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कोई इंसान का नाम, मतलब कोई इंसान है, ठीक है। तो मैंने बताया ना, समवन के लिए क्या लगाते हैं, विद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शी। इसमें क्या भरा जाएगा, आई एम नॉट एंग्री विद यू पॉल, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, एंग्री विद आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखते हैं, जेन इज एनॉयड। अब देखिए एनॉयड की भी बारी आ गई। एनॉयड, एनॉयड जब भी आएगा अपने साथ क्या, एक एनॉयड ऐड होता है, एक एनॉयड विद होता है। ये भी उसी बिल्कुल ऐसे ही होता है। ऐड किसके लिए लगाते हैं, ऐड हमेशा किसके लिए लगाते हैं हम लोग, ऐड हमेशा लगाते हैं समथिंग के लिए। किसके, समथिंग के लिए, समवन के लिए विद लगाते हैं, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही रूल है जैसे मैंने अभी एंग्री का बताया है। तो देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, अननोन ऑन मी, ऑन तो हो नहीं सकता, विद मी, अगेंस्ट मी, अगेंस्ट भी नहीं हो सकता, ओवर भी नहीं हो सकता। तो क्या आएगा, बी ऑप्शन, अगेंस्ट वो एनॉयड विद मी, क्योंकि जैन इज एनॉयड विद मी, मुझसे, ठीक है। वो किससे एनॉयड है, मुझसे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पर्सन की बात की जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, एनॉयड विद। तो ये भी आपको रूल्स याद कर लेना है कि प्रीपोजिशन, ठीक है, हमेशा ऐसे ही यूज होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नरेशन का, देख लेते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही न्यू मी एंड माई फादर। उसने मुझसे कहा कि वह तुम्हें क्या है, वह तुम्हें जानता है ना, वह तुम्हें जानता था, एंड माई फादर, एंड मतलब कि वो मुझे और मेरे फादर को जानता था। अब देखिए यहाँ पे कौन सी फॉर्म आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो हमको पता चल गया किस टेंस का है, पास्ट का है ना, किस टेंस का है, पास्ट टेंस का है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि पास्ट टेंस का है, ठीक है। पास्ट का इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में आती है, सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। तो इसका क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में खुद ही बना हुआ है, इसको हमको डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। देख लेते हैं, ही टोल्ड मी का क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। चारों में पूरा वही सेम दिएगा। अब देखते हैं इधर, देख लेते हैं इधर क्या, ही न्यू मी एंड माई फादर। देखिए जैसे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का जब भी इसको हम चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब इसको उल्टा कर देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे जब पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको एक्टिव में करना, वो किस में करना है, डायरेक्ट में करना है, तो किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम ऐड करते हैं। देख लेते हैं, यहाँ पे न्यू आया है, सेकेंड फॉर्म है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देख लिए, ही नोज मी एंड माई फादर। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ही लगाया है, ही टोल्ड मी, ही न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ही नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ही तो ऑलरेडी किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ होगा, इसके अकॉर्डिंग। तो इसके पहले डायरेक्ट में कुछ और रहा होगा, ठीक है। तो ही तो बिल्कुल नहीं आएगा। देख लेते हैं हम नेक्स्ट, देख लेते हैं शी, ही सेड टू मी आई नो यू एंड योर फादर। हाँ ये सही लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही सेड टू मी आई नो
यू एंड माई फादर। अब देखिए आई नो यू, यहाँ तक तो सही है, ठीक है। अब ये जब भी पजेसिव केस लगाते हैं, इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या था, पजेसिव केस माई था, है ना, ही नो मी एंड माई फादर, ठीक है। तो यहाँ पे माई न लगा करके हम क्या लगाएंगे, योर, क्योंकि ये आई के अकॉर्डिंग आया है ना, फर्स्ट पर्सन के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, है ना। तो ही शेड टू मी, अब मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मी कैसा है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्ट, मतलब कि जैसे अगर सेकंड पर्सन है तो मतलब किसके, ऑब्जेक्ट के अनुसार, अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, योर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा शी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, और भी है एक नरेशन, देख लेते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट स्टैंड हियर। प्रिंसिपल ने किससे कहा, स्टूडेंट्स से कहा कि डोंट स्टैंड हियर, यहाँ आप मत खड़े हो, ठीक है। तो इसका देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा, द प्रिंसिपल ऑर्डर द स्टूडेंट। हाँ, ऑर्डर तो हो सकता है क्योंकि वो ऑर्डर ही दे सकते हैं, लेकिन क्या लिखा है, दैट डोंट स्टैंड हियर, है ना। यहाँ पे क्या आया है, दैट आया है, तो यहाँ पे दैट यूज नहीं। तो देखिए इसमें क्या था, दैट यूज नहीं हो सकता, आस्क है, आस्क भी नहीं होगा। अगर आस्क होता तो इसके साथ इफ या वेदर यूज करते तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब देखिए, द प्रिंसिपल ऑर्डर द स्टूडेंट्स नॉट टू स्टैंड हियर, यहाँ पे क्या, द प्रिंसिपल फॉरवर्ड द स्टूडेंट स्टैंड हियर। तो देखिए यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर द स्टूडेंट नॉट टू स्टैंड हियर, क्योंकि ये वाला रूल होता है कि ऑर्डर के साथ आप पूरा लिख करके, और अगर नॉट है तो नॉट लगाएं, बाकी टू के साथ पूरा सेम आगे का लिख देते हैं, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, मतलब एक ऐसा इंसान जो लिटरेचर एंड आर्ट की कोई भी केयर ना करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, बारबेरियन। मीन्स क्या होता है, असभ्य होता है, क्या होता है फ्रेंड, असभ्य होता है। फिलिस्टाइन मीन्स होता है जो लिटरेचर एंड आर्ट की केयर नहीं करता, उसे हम क्या बोलते हैं, फिलिस्तीन बोलते हैं। इलिटरेट मीन्स क्या होता है, जो पढ़ा लिखा ना हो, क्या होता है फ्रेंड, जो पढ़ा लिखा ना हो, मतलब कि निरक्षर हो, क्या बोल सकते हैं, निरक्षर। ओके, प्रिमिटिव मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव मीन्स होता है जो पुरानी चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्या होता है, पुरानी वस्तुएं होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं। ओके, बात क्लियर हो गई ना। तो प्रिमिटिव मीन्स पुरानी वस्तु, इलिटरेट मीन्स जो पढ़ा लिखा ना हो, मतलब कि निरक्षर। फिलिस्तीन मीन्स जो लिटरेचर या आर्ट की केयर नहीं करता, उसे फिलिस्तीन बोलते हैं। बारबेरियन मीन्स क्या होता है, असभ्य होता है। तो ठीक है फ्रेंड, ये सारे वर्ड आपको माइंड में रख लेने हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रुप ऑफ 3 novels और प्ले ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ, मतलब कि ग्रुप ऑफ थ्री नॉवेल्स का जो ग्रुप है या प्ले है, प्ले हो या नॉवेल्स, उनका 3 ग्रुप मतलब क्या कहलाएगा, ट्रिपलेट कहलाएगा कि ट्रिमियर कहलाएगा, ट्रिलॉजी या ट्रिवेट, ठीक है। तो देख लीजिए, ट्रिपलेट मीन्स तो आप क्या हो जाता है, ट्रिपलेट मीन्स होता है 3 टाइम्स का हो जाता है, मतलब कोई चीज़ 3 बार जो लिखी जाए उसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिमियर क्या होता है, ट्रिमियर मीन्स होता है 3 शासक, 3 शासक या 3 बहादुर वीर, उन्हें बोल सकते हैं हम क्या, ट्रिमियर, ठीक है। ट्रिलॉजी क्या होता है, ट्रिलॉजी मतलब ये होता है जो 3 प्ले भी हो सकते हैं, कोई 3 नॉवेल्स हो सकती हैं, उनका कोई ग्रुप बना दिया जाए साथ में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिलॉजी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। ट्रिवेट क्या होता है, तो ट्रिवेट फ्रेंड होता है, जैसे लोहे को जो तपाना होता है वही क्या होता है, वही होता है ट्रिवेट। ओके, तो ये आपको याद रख लेना है, ट्रिपलेट 3 टाइम्स, ट्रिमियर 3 शासक या 3 महान पुरुष, ट्रिलॉजी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो 3 नॉवेल्स या 3 प्ले को ग्रुप में साथ में लेकर कोई बुक कंप्लीट की जाए उसे ट्रिलॉजी बोलते हैं। ओके, ट्रिवेट मीन्स होता है लोहे की जो तपन को। ओके, तो ये सारे वर्ड आपको याद रख लेने हैं। नेक्स्ट देखते हैं इडियम्स फ्रेज है, टू क्राई वोल्फ, टू क्राई वोल्फ, इसका मीन्स क्या होता है, टू क्राई वोल्फ का मतलब होता है जिस पर कोई विश्वास ना करता हो, अविश्वसनीय, ठीक है, टू बी नॉट बिलीव्ड। ओके, इसका देख लीजिए, टू गो रूइंस,
टू गो रुइंस, रुइंस मीन्स होता है डिस्ट्रॉय करना, जब कोई चीज़ को क्या कर देना, नष्ट कर देना। ठीक है, रुइंस मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना, मतलब कि नष्ट करना। टू गिव फॉल्स अलार्म, मतलब कि झूठे आंसू बहाना या झूठी वो दिखाना, जैसे विश्वास ना हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा बी। टू क्राई वोल्फ का आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा बी, टू गिव फॉल्स अलार्म। टू टर्न पेल, पेल मीन्स क्या होता है, विनर, जो दोबारा से क्या हो जाए, विनर बन जाए। स्टॉनिश्ड मीन्स क्या होता है, स्टॉनिश्ड मीन्स होता है सरप्राइज या अमेजिंग, है ना, कोई सरप्राइज हो जाए, कोई अमेजिंग चीज़ें बन हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं टू बी एस्टॉनिश्ड। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा टू क्राई वोल्फ का मतलब होता है जिस पर विश्वास ना किया जा सके। ठीक है, तो इसका हो जाएगा टू गिव फॉल्स, मतलब कि झूठे आंसू दिखाना या झूठी तरीके से कोई चीज़ को शो करना। नेक्स्ट देख लीजिए, टू ईट हम्बल पाई, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टू ईट हम्बल पाई, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स ये होता है कि झूठी तरीके से कोई चीज़ को क्या, मतलब कि किसी झूठे तरीके से किसी चीज़ को हरा देना। ठीक है, किसी चीज़ को झूठे तरीके से, रॉन्ग तरीके से उसको क्या कर देना, हरा देना, डिफीट कर देना। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा डी, टू अपोलोगाइज। तो इसका मतलब क्या होता है, माफ़ी मांगना। ठीक है, इसी तरह ये राइट ऑप्शन बन जाएगी। ये तो आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। टू बी अर्नेस्ट, टू बी अर्नेस्ट हो गया इसमें। टू स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स क्या होता है, फैलाना होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको अच्छे से माइंड में रख लेनी है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेर फिश। क्वेर फिश मीन्स क्या होता है, ठीक है, फनी पर्सन, सेंसिटिव पर्सन, पर्सन, क्वेरल पर्सन। फनी पर्सन मीन्स तो आपको पता है जो कॉमेडी टाइप का हो, हंसमुख हो। सेंसिटिव मतलब कि जो थोड़ा सा सेंसिटिव, मतलब कि थोड़ा सा गंभीर टाइप का इंसान हो। स्ट्रेंज, ठीक है, क्वेर, क्वेर का मतलब ही क्या होता है, स्ट्रेंज, मतलब एक अजीब टाइप का पर्सन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वेर फिश। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा सी, क्वेरल, क्वेरल सम पर्सन होता है जो झगड़ालू टाइप का इंसान हो। ठीक है, किस टाइप का, झगड़ालू टाइप का। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा सी, क्वेर फिश का क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज पर्सन। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चेक बाय ज्वेल, चेक बाय ज्वेल मीन्स क्या होता है कि मतलब वेरी क्लोज टू टुगेदर, मतलब हर एक इंसान, टू वेरी क्लोज टू, है ना, मतलब हर एक इंसान, मतलब हर एक चीज़ पे क्या करे, साथ साथ रहे, मतलब कि चिपकाऊ टाइप का इंसान, ऐसे आप बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, टू वेरी क्लोज टुगेदर। ठीक है, जो हमेशा साथ साथ रहे, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, साइड बाय साइड। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड, साइड बाय साइड। टुगेदर मीन्स तो आपको पता है साथ साथ होता है, वन आफ्टर अनदर, प्रोपेंसी, हाँ, प्रपोर्शनेटली, मतलब कोई भी एरिया है या कोई भी स्थान है, उसकी जो मतलब किस टाइप का है, बड़ा है या छोटा है, उसे हम बोलते हैं प्रपोर्शनेटली। ओके, तो आपको याद रखना चाहिए बाय ज्वेल का मतलब क्या होता है, साइड बाय साइड, मतलब टू वेरी क्लोज टुगेदर। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका वॉइस का क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू ब्रेक द चेयर, व्हाई डिड यू ब्रेक द चेयर। इसको अब हम किस में चेंज करेंगे, वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में। देखिए यहाँ पे क्या वॉइस स्टार्ट हुआ है, मतलब कि ये इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए जब भी वाई से स्टार्ट होता है तो वाई, वाई हम पहले सबसे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले वाई लगाते हैं। ठीक है, जब पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं तो फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, मतलब सब्जेक्ट क्या, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, चाहे आप इसको ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, बाकी तो सब्जेक्ट ही लिखा जाएगा। उसके बाद आपका जो वर्ब की फॉर्म है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है, वो लिखी जाएगी। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, फिर बाय लिखी जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, मतलब कि सब्जेक्ट इधर वाला। देख लेते हैं, वाई डिड यू ब्रेक द चेयर। अब देखिए वाई तो लगा है, वाई के बाद हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट कौन सा, ये वाला, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो द चेयर होना चाहिए। देखिए इसमें हैज लिख दे गए हैं तो ये भी तो रॉन्ग हो गया, इसमें वाज लिखा ये भी रॉन्ग, इसमें हैड, इसमें तो एक ऑप्शन में सही लिखा है, वाई द चेयर सही है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, क्योंकि डिड है, डिड के हिसाब से क्या लग जाएगी, वाज। फिर ब्रेक है, ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रोकन। फिर बाय,
फिर यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट यू, तो यू को ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई द चेयर वाज ब्रोकन बाय यू, तो इसी का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वॉइस भी अच्छे से आने चाहिए, वॉइस एंड नरेशन। अगर वॉइस आपको अच्छे से नहीं आ रहे हैं तो हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, आप उनको देख सकते हैं और अच्छे से कंफर्म कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। अटैचमेंट, अटैचमेंट का आपको अपोजिट बताना है, मतलब कि एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, अटैचमेंट मीन्स क्या होता है, अटैचमेंट मीन्स होता है जो अट्रैक्टिव हो, मतलब कि लव। ठीक है, अटैचमेंट मीन्स क्या होता है, लव करना। प्रेडिक्टा मीन्स क्या होता है, प्रेडिकामेंट्स, मतलब इसका मीन्स होता है स्थिति, क्या होती है, स्थिति। हाइट्रेड मीन्स क्या होता है, नफरत करना, क्या होता है, नफरत करना किसी से। हारमोनी मीन्स क्या होता है, हारमोनी मीन्स होता है एक लय में होना या फिर सद्भाव होना, क्या बोल सकते हैं, एक लय में होना या फिर सद्भाव होना। ठीक है, मिसट्रस्ट मीन्स क्या होता है, मिसट्रस्ट मीन्स होता है जिस पर विश्वास ना किया जा सके। ठीक है, तो अटैचमेंट मीन्स होता है लव, तो इसका अपोजिट बन जाएगा हाइट्रेड। क्या बन जाएगा फ्रेंड, हाइट्रेड। तो आपको ये सारे मीनिंग्स आपको, ठीक है, याद कर लेना है। देख लेते हैं नेक्स्ट, डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का अपोजिट बताना है। डेलिबरेटली मीन्स क्या होता है, पहले तो आप ये जान लीजिए। डेलिबरेटली मीन्स होता है कोई काम जानबूझकर करना, क्या होता है, जानबूझकर करना। ओके, और रिलेक्टेंटली क्या होता है, रिलेक्टेंटली होता है कोई काम को अनिच्छा, मतलब इच्छा अनुसार ना करना, अनिच्छा पूर्वक। ओके, अनइंटेंसली क्या होता है, अनइंटेंसली होता है मतलब कि अनजाने में, क्या होता है, अनजाने, मतलब जिसको आप बिना जाने ही काम को कर देना। ठीक है, अनऑथराइज्ड, बिना ऑथर के काम किया गया हो। नोटरोसली मीन्स क्या होता है, नोटरोसली मीन्स होता है कोई बदनाम चीज़। ठीक है, बदनाम इंसान, बदनाम चीज़, कुछ भी हो सकता है। तो इसका देखिए डिलिबरेटली मीन्स होता है जानबूझकर, तो बिना जाने क्या होता है, अनइंटेंशनली, तो इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल आएगा, इसका अपोजिट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, लेथर्जी। लेथर्जी का आपको सिनोनिम्स बताना है। लेथर्जी मीन्स क्या होता है, पहले तो ये जान लेंगे। लेथर्जी मीन्स होता है लेजी, क्या होता है, लेजी, मतलब कि कोई सुस्त इंसान। ठीक है, लेजी, लेजी। ड्राउनी, हाँ, ड्राउसीनेस क्या होता है, तो ड्राउसीनेस देख लीजिए, ड्राउसीनेस मीन्स प्रोफ्यूज, प्लेन, घास्टली। अब देख लीजिए, जो ड्राउसीनेस होता है, ड्राउसीनेस मीन्स क्या होता है, मतलब कि थोड़ा सा इसका अपोजिट होता है। ठीक है, लेथर्जी क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक, फिर प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज मीन्स होता है आपका भरपूर, क्या होता है, भरपूर। प्लेन आप जानते हैं। घास्टली मीन्स क्या होता है, भयंकर, क्या होता है, भयंकर। ओके, हाँ, ओ इसमें सिनोनिम्स पूछा गया है, तो ड्राउसीनेस मीन्स भी क्या होता है, लेजी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा, इसका अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, इसके सिनोनिम से ड्राउसी मीन्स भी होता है आपका लेजी, सुस्त होना। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। देख लेते हैं 20, सिनिस्टर। अब सिनिस्टर क्या होता है, इसका आपको सिनोनिम्स बताना है। तो सिनिस्टर, सिनिस्टर मीन्स क्या होता है, सिनिस्टर मीन्स होता है जो किससे काम करे, जो राइट हैंड से काम करे, किससे काम करे, जो राइट हैंड से काम करे, उससे बोलते हैं सिनिस्टर। ठीक है, ग्राउची मीन्स क्या होता है, ग्राउची मीन्स भी यही होता है जो राइट हैंड से काम करने वाला, तो इसका आपका सिनोनिम्स ए बन जाए। ऑकवर्ड मीन्स होता है जो लेफ्ट हैंड से काम करता है, किससे, लेफ्ट हैंड से जो काम करता है उसे ऑकवर्ड बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेंच आप जानते हैं, स्ट्रांगली भी आप जानते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, ग्राउसी। ठीक है फ्रेंड, तो ये थे हमारे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम में। तो ठीक है फ्रेंड, तो कैसी लगी क्लास, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके, और बताएं कि ये आपकी जो प्रैक्टिस चले, जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन ऐड करवाने हैं
ठीक है, जिस टॉपिक से आपको ज़्यादा लगता है कि नहीं इस टॉपिक से ज़्यादा आने वाले हैं क्वेश्चन, तो ठीक है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, तो हम वो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए आप जुड़ना ना भूलिए। डेली 8 बजे शाम में आपकी क्लास होती है, प्रैक्टिस सेशन। आज 8 हो गया है, नेक्स्ट में आपका प्रैक्टिस सेशन 9 आने वाला है। ठीक है, तो आप डेली क्लास को पूरी से पूरी क्लास देखें ताकि सारे रूल्स आपको पहचान में आ जाए। ठीक है, ताकि आपके कोई भी ग्रामर के क्वेश्चन आपके रह ना जाएं, और जितने भी हम वोकैब बताते हैं आपको सारे वर्ड्स याद कर लेने हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।